आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कलियर हज हाउस में हज कमेटी की बैठक में खादिमुल हुज्जाज का चयन नहीं हो सका। अब हज कमेटी की अगली बोर्ड बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर हज कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर भी लगी। बैठक में हज समिति में हज यात्रियों के टीकाकरण, कैंप कार्यालय नई दिल्ली में होने वाले व्यय का प्रस्ताव पास किया गया तथा हज कमेटी द्वारा आगामी बैठक तक होने वाले अनुमानित व्यय की दी गई। बैठक में हज हाउस की लिफ्ट रिपेयर और बंद पड़े एम्पलीफायर साउंड सिस्टम को रिपेयर करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। बैठक में हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद मेसम द्वारा सभी कमेटी सदस्यों का बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद ने कहा, हज यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चयनित हज यात्रियों को बैलेंस धनराशि की दूसरी किश्त 1,70,000 निर्धारित की गई, जिसे हज यात्री 10 मार्च तक जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हवाई जहाज का किराया, रिहाइश, सऊदी अरब के व्यय की धनराशि तीसरी किश्त निर्धारित होने के उपरांत जमा कराने के लिए अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर हज कमेटी के पदेन सदस्य शादाब शम्स, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद राव, काले खां आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। रिपोर्ट आरिफ नियाजी। एक तो हज कमेटी की बोर्ड बैठक थी हमारी, जिसमें यहाँ पे जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसके संबंध में वो था। खादिमुल हुज्जाज के चयन के संबंध में बैठक का था मामला, और बाकी हमारी जो हज यात्रा पे इस बार हज यात्री जाएंगे उनमें सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हुआ है जी। और बाकी हज कमेटी के में खादिमुल हुज्जाज के चयन के लिए बैठक थी, उसमें कुछ लोगों की एनओसी में कुछ कंडीशनल थी, तो उनको ये कहा इसको करेक्ट करके दे दिया जाए। उसके बाद हम लोग अगली बैठक में इसका चयन कर लेंगे। कंडीशनल है, जैसे ये उसमें कहा गया कि अगर हमें काम में बाधा उत्पन्न होगी तो उसको हम स्वतः निरस्त कर देंगे। तो अगर निरस्त हो जाएगी तो हम अगर चयन कर लेते हैं, उनका वीजा पासपोर्ट लग गया और उनका वहां से एनओसी निरस्त होगी तो फिर कैसे वो जा पाएंगे। तो नहीं, चयन अगली बैठक में कर लेंगे हम लोग। हफ्ते भर का टाइम दिया है, एनओसी करेक्ट कर ले लो। तो बैठक में हमारे जो है लगभग 18 प्रस्ताव थे जिसको पास किया है इस बार। मुख्य रूप से हमारी जो है एक कुछ सामग्री क्रय करना है, और अध्यक्ष जी का जो कार्यालय है उसमें फर्नीचर की आवश्यकता है उसमें, और जो अनुरक्षण का कार्य चल रहा है उसके संबंध में कमेटी का गठन हुआ है। एक क्रय समिति का गठन हुआ है जो हमारे यहाँ सामग्री क्रय होगी उसके लिए, और टीकाकरण और नई दिल्ली पे जाने पे जो व्यय होगा उसका प्रस्ताव था, जो जगह जगह हमारे टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। और हज हाउस की सफाई के लिए 1-2 सफाई कर्मी रखने का प्रस्ताव पास हुआ है। और सर ठीक है, तो हमारा टीकाकरण और प्रशिक्षण जो है चयनित हाजियों का हमारा एक हज हाउस में होता है, दूसरा देहरादून में है, और तीसरा हमारा हल्द्वानी में है, और एक रुद्रपुर। कब ये हमारा मार्च से शुरू होगा। मोस्टली रमजान के बाद ही कोशिश है कि मई से हमारी फ्लाइट शुरू होगी, तो हम अप्रैल में हम कर लेंगे। तो हमने भेज रखा है, उसको हम चाह रहे थे कि हमारा जैसे जीएमएन गढ़वाल मंडल विकास निगम चला रहा है कमरे उसमें, तो उनकी दरों पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम उस पर करेंगे। और मोस्टली हमारे उसका रूम में जो वो थी, रूम का काम भी चल रहा है, उसमें फिनिशिंग का काम है, कुछ टाइल्स का है, तो जब ठीक हो जाएगा उसके बाद हम उस पर कार्रवाई। इसके लिए उसमें कमेटी बना दी है। उनके एक्शन से आज भी बात हुई है हमारे अध्यक्ष जी की, तो उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही उस काम को पूरा करा रहा हूँ। तो मोस्टली नाराजगी भी व्यक्त की गई है उनके कामों को लेकर के, कि इतना छोटा सा काम था और इतना टाइम लगा दिया, जबकि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हज पे जाने वाला वो है, हमारे 6 रूम में काम चल रहा है, तो वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये बजट उसका पूरा आ गया है। बाकी दीवार के लिए उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थे, उसको भेज दिया हमने। मोस्टली वो भी हो जाएगा। नहीं, कोशिश है कि हो जाए, है ना। तो हाजियों से जब उनका प्रशिक्षण होगा तब उनसे अपील की जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कैसे जाना है और क्या करना है, उनका सारी चीजें उसमें। ठीक है। आज जो हमारी बोर्ड की बैठक थी, प्रमुख विषय हमारे ये थे कि 2024 का हमारा हज है, उसमें हम क्या क्या तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो तैयारी हमारी ये थी कि खादिमुल हुज्जाज का चयन करा जाए। किन्हीं कागजों की कमी के कारण एनओसी की वजह से कुछ खादिमुल हुज्जाज का चयन नहीं हो पाया, और हम ये चाह रहे थे कि बोर्ड के मेंबर भी सारे हमारे लगभग पूरे हों।
दूसरा हमारा मेन प्रमुख जो था कि आगामी जो हज है हमारा, उसमें टीकाकरण की व्यवस्था, हमारी फ्लाइटों की व्यवस्था और वहाँ पर जो रहने से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे बेहतर हों, उसके लिए हम किससे बात करें, क्या क्या सुविधाएं हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम दिल्ली में अपना स्थायी कैंप बनाकर उनको सुविधाएं दे सकते हैं, किस तरह से हम हाजियों को सूचना समय समय पर सूचना दे सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा की गई। अभी हमारा जो बोर्ड की बैठक थी उसमें हम सही करके चयन प्रक्रिया को नहीं समझ पाए कि किस तरह से किया जाए, इसके लिए हमने अभी फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि इसमें हमारी तरफ से और डायरेक्टरेट की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर हीरा सिंह मसेड़ा जी को भी नामित किया गया था, वो भी किन्हीं कारणोंवश नहीं आ पाए। तो हम ये चाहेंगे कि जो आगे की तिथि है उसमें वो भी सम्मिलित हों और सही चयन व्यवस्था हो पाए। हमारी मंशा और जो हमारा पिछले साल का अनुभव है या पीछे के जो लोग हैं उनसे अनुभव लेने, हमारा मकसद ये है जो हाजी यहाँ से जा रहे हैं उनको छोटी छोटी जो दिक्कतें आ रही हैं उनको किस तरह से वो दूर कर पाएं। इतने फिजिकल एक्टिव होने चाहिए, बातचीत में अच्छे होने चाहिए, इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि वो उनकी जो समस्याएं हैं उनका आराम से निराकरण कर पाएं, उनके जो अराकान हैं उनको पूरी तरह से वहां पर पूरे करा पाएं। यही हमारी मंशा है, यही हमारे बोर्ड की सोच है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि जो भी हज हाउस आते हैं उनके लिए जो भी बेहतर सुविधाएं या उनके लिए सहूलियतें कर सकते हैं वो हमारी तरफ से कोशिश की जाती है। हमारे हज समिति के जो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं और बोर्ड के जो सदस्य हैं उन सब की तरफ से ये कोशिश रहती है कि उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट रखा जाए और उनके लिए काम किया जाए। अब अभी हमारा तय नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द हमारे द्वारा जिन्होंने आवेदन किए हैं उनसे कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर जिनके जो अनापत्ति प्रमाण पत्र थे उनको पूरा करा दिया जाए, स्पष्ट नहीं थे उसको स्पष्ट करा दिया जाए। इसी की वजह से हम अगली तिथि बहुत जल्द दे देंगे। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से अपने कमिटमेंट पे कायम है और हमने कहा था कि हम जो अपकमिंग मार्च का सेशन है इससे मॉडर्न मदरसों का प्रारूप हम लोगों को दिखाएंगे और मॉडर्न मदरसों को प्रारंभ करेंगे। हमारी एजुकेशन कमेटी की लगातार बैठक हो रही है, वक्फ बोर्ड की बैठक लगातार हो रही है और हमें उम्मीद है कि मार्च का जो अपना अपकमिंग सेक्शन है इससे हम अपने बच्चों को मॉडर्न मदरसे के रूप में मीडिया के साथियों को भी दिखाएंगे, पूरे प्रदेश को भी दिखाएंगे कि जो मोदी जी ने सपना देखा था एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, अब आपको इन मॉडर्न मदरसों में बहुत जल्द नजर आएगा। 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के पास है, फिलहाल 4 को चयनित किया गया था कि 4 मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, तो उस दिशा में हम धीरे धीरे अपनी कोशिशों को, अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ा रहे हैं। दुखद घटना थी और मुझे लगता है सरकार ने बहुत ईमानदारी के साथ उसे जिस तरह से कंट्रोल किया है कि माहौल और ज्यादा खराब न हो, मुझे उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी और सबके साथ न्याय होगा। युवा मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके कि जो भी दोषी हैं उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।